नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 59 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं दक्षिण भारत के एक संगीतज्ञ की, जिनको दक्षिण भारत या कर्नाटक संगीत के जनक भी कहा जाता है। उनका नाम है पुरंदरदास। बात करते हैं पुरंदरदास की। इनको श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में दक्षिण के एक उत्कृष्ट और भक्त संगीतज्ञ हुए, जिनको पुरंदरदास के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के ये जन्मदाता कहलाए, इसलिए इनको कर्नाटक संगीत का पिता भी माना जाता है। इनका जन्म 1480 में पुरंदरगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ये एक धनी जौहरी परिवार से थे, जिनका संबंध राजाओं तथा बड़े बड़े धनी परिवारों से था। इनका पूर्व का नाम श्रीनिवास था। अब संगीत में इनका योगदान की बात करें तो पुरंदरदास ने हजारों गीतों की रचना की है। राग, नियम, लक्षण गीत भी नए बनाए इन्होंने। सरगम की प्रथम पाठशाला में जो दक्षिण भारत के विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है, उनके आविष्कारक पुरंदरदास को ही माना जाता है। पुरंदरदास का संगीत भक्तिमय, आध्यात्मिक और सात्विक था। उनके भजनों का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने तालों को नियमबद्ध करके दक्षिण संगीत में एक चमत्कार पैदा कर दिया। पुरंदरदास की रचनाएं विलंबित, मध्य, द्रुत तीनों लय में पाई जाती है और इनकी सारी रचनाएं लोक भाषाओं में हैं। पुरंदरदास एक महान संगीतज्ञ एवं वाग्यकार के रूप में हजारों कीर्तन, गीत, प्रबंध आदि रचे हैं, जिनमें से लगभग 800 आज प्राप्त है। इनका निधन 1556 ईस्वी में हुआ था। विशेष बात यह है कि पुरंदरदास के बारे में विशेष बात यह है कि सरकार द्वारा इनके जन्म स्थान के बारे में सरकार द्वारा पता लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए कार्य कर रही है और कर्नाटक सरकार की पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय इसके बारे में रिसर्च शुरू किया है। यह रिसर्च तीर्थोपल्ली तालुक के अर्गा ग्राम पंचायत के केशवपुर में शुरू होगा। पुरंदरदास महान कवि व संगीतज्ञ थे। कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। जन्म स्थान महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में माना जाता है और हरिदास परंपरा की शुरुआत इन्होंने करी थी। हरिदास परंपरा से है ये। उन्हें श्रीनिवास नायक कहते थे। व्यापारी थे और फिर ये संत बन गए। कर्नाटक के मलनाड के लोगों का दावा है कि इनका जन्म मलनाड के अर्गा में हुआ था। लोग कहते हैं कि विजयनगर शासन के दौरान इनको नायक की उपाधि व्यापारियों ने दी थी। पुरंदर विठाला इनकी एक रचना है जो महत्वपूर्ण है। कर्नाटक संगीत में राग व ताल की जो स्वर लिपि है वो इन्हीं के द्वारा दी हुई है। विशेष बात यह है कि कर्नाटक का पुरातत्व विभाग और संग्रहालय इनके बारे में अब रिसर्च शुरू करने वाला है। ये आप याद रखें, पुरंदरदास। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।